चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से चंद मीटर के फासले पर शिव शक्ति पॉइंट के इर्द गिर्द चांद के जनूबी कुतुब के राज जानने में मसरूफ। इसरो ने जारी की प्रज्ञान रोवर की नई वीडियो। दो मुल्कों के कामयाब दौरे से वापसी पर पीएम मोदी का दिल्ली में शानदार इस्तकबाल। वजीर आजम का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर उमड़े लोग। पीएम ने कहा, साथ लाया हूं चंद्रयान-3 की कामयाबी पर दुनिया भर की मुबारकबाद। मुल्क को साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तेजी से आगे बढ़ते रहने को कहा। यूनान से सीधे बेंगलुरु पहुंचकर पीएम मोदी ने इसरो के साइंसदानों से की मुलाकात। चंद्रयान-3 की टीम को दी शाबाशी। इसरो के सरबराह को गले लगाकर थपथपाई पीठ। साइंसदानों को खिताब करते हुए पीएम हुए जज्बाती। कहा, आप सबसे मिलने और सैल्यूट करने की थी ख्वाहिश। पीएम मोदी ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट को दिया शिव शक्ति का नाम। चंद्रयान-2 के उतरने की जगह को नाम मिला तिरंगा। चंद्रयान-3 की कामयाबी की याद में मुल्क हर साल 23 अगस्त को मनाएगा कौमी खलाई दिन। कहा, पूरी दुनिया मान रही है भारतीय साइंस का लोहा। तमिलनाडु के मदुरई में रेल कोच पर लगी आग। हादसे में 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। खाना पकाने वाले गैर कानूनी गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से लगी आग। रेलवे ने मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए की माली इमदाद का किया ऐलान। वाक़े की जांच का भी दिया हुक्म। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने राजस्थान के गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन से किया खिताब। अमित शाह ने अशोक गहलोत हुकूमत पर किया सख्त हमला। कहा, सुर्ख डायरी में छिपे हुए हैं काले कारनामे। आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के एच.एस. प्रणोय आज खेलेंगे मर्दों के सिंगल्स जुमरे का सेमीफाइनल। थाईलैंड के कुलावत विदित सारन से होगा मुकाबला। प्रणोय ने फाइनल में टॉप सीड विक्टर एक्सकल्सन को शिकस्त देकर तमगा बनाया था यकीनी। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के इर्द गिर्द चांद के जनूबी कुतुब के इसरार का पता लगाने में मसरूफ है। विक्रम लैंडर से सिर्फ चंद मीटर के फासले पर यह मालूमात इकट्ठी की जा रही है। इसरो ने इससे मुतालिक प्रज्ञान रोवर का एक नया वीडियो जारी किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 मुल्कों का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद आज दिल्ली वापस लौट आए हैं। दौरे से वापसी में पीएम मोदी यूनान से सीधे बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रयान-3 की कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और दिल्ली बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट इन लोगों में शामिल थे जो पीएम का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही लोग पीएम का इस्तकबाल करने के लिए हवाई अड्डे के बाहर उमड़ पड़े। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। वजीर आजम ने अवाम को मुबारकबाद दी और मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने उनके इस्तकबाल के लिए जमा लोगों से खिताब करते हुए चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि वो इस मिशन की कामयाबी पर पूरी दुनिया से मुबारकबाद के पैगामात लाए हैं। चंद्रयान-3 के उतरने की जगह के नाम का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जब शिव की बात आती है तो हिमालय जहन में आता है और जब शक्ति की बात आती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक इस एहसास को इस पॉइंट में जाहिर करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति तय किया गया है।
जहां पर चंद्रयान-3 ने लैंड किया हुआ है, उस पॉइंट को एक नाम दिया गया और नाम दिया है शिव शक्ति। और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है, और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है, और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक की इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति तय किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पीएम ने कहा कि ब्रिक्स सरबराही इजलास में हर कोई भारत की कामयाबियों के बारे में जानने के लिए बेचैन था। हर कोई ये जानने का प्रयास करता था चंद्रयान की यात्रा के संबंध में, ये कालजयी उपलब्धि के संबंध में, और नया भारत, नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धि एक के बाद एक दुनिया के अंदर एक नया प्रभाव अपना भारत के तिरंगे का सामर्थ्य अपने सफलताओं के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर आज दुनिया अनुभव भी कर रही है, स्वीकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है। पीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क के नौजवानों के लिए नए आइडियाज और साइंसी तरीके को सामने लाने के लिए हैकाथॉन का इनेकाद किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि 2047 में मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की राह पर मजीद मजबूती से आगे बढ़ना होगा। हम सिर्फ उत्साह, उमंग, नई ऊर्जा, सिर्फ इतने से अटकने वाले लोग नहीं हैं। हम एक सफलता प्राप्त करते हैं तो वहीं पर मजबूत कदम रख के नए उछाल के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, सामान्य मानवीय की जिंदगी में सुधार के लिए ये स्पेस साइंस कैसे काम आ सकता है, ये सैटेलाइट कैसे काम आ सकते हैं, ये हमारी यात्रा कैसे उपयोगी हो सकती है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा कि क्विज मुकाबला 1 सितंबर से MyGOV पर शुरू होगा। इससे मुल्क के नौजवानों में साइंस में दिलचस्पी बढ़ेगी। पीएम ने तलबा से इस क्विज का हिस्सा बनने की अपील की। MyGov पर 1 सितंबर से एक क्विज कंपटीशन आरंभ होगी, ताकि हमारे नौजवान छोटे छोटे सवाल जवाब देखेंगे तो उनकी धीरे धीरे उसमें रुचि बनेगी। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत भरपूर व्यवस्था करके रखी हुई है। हमारी नई शिक्षा नीति इसको बहुत अधिक बल देने वाली शिक्षा नीति है, और उसमें जाने के लिए एक रास्ता बनेगा हमारा क्विज कंपटीशन। मैं आज यहां से देश के नौजवानों को, मेरे देश के विद्यार्थियों को और हर स्कूल को मैं कहूंगा कि स्कूल का एक कार्यक्रम बने कि ये चंद्रयान से जुड़ी हुई जो क्विज कंपटीशन है उस क्विज कंपटीशन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। देश के करोड़ों करोड़ों युवा इसका हिस्सा बने और हम इसको आगे ले जाएं। दिल्ली में होने वाली G20 छोटी कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को इसमें ताउन देना है। पीएम ने कहा कि ये हमारे अपने घर में होने वाली तकरीब की तरह है, इसलिए अगर कोई तकलीफ हो तो भी हमें इस तकरीब को शानदार बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा।
ये मेहमान हम सबके हैं। हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है। और हम तो जानते हैं, परिवार में अगर शादी भी होती है ना, तो घर के हर लोग कहते हैं, अगर नाखून काटते समय थोड़ा सा अगर खून निकल गया हो तो भी लोग, अरे भाई संभालो, घर में अवसर है, कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये अपना बड़ा अवसर है। एक परिवार के नाते ये सारे मेहमान हमारे हैं। हम सबके प्रयासों से ये हमारा G20 समिट शानदार हो, रंग बिरंगा हो, हमारा पूरा दिल्ली रंग राग से भरा हुआ हो। ये काम दिल्ली के मेरे नागरिक भाई बहन करके दिखाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब के बाद वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सबको मुबारकबाद दी। और इससे पहले वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने यूनान के दौरे के बाद सीधे बेंगलुरु का रुख किया। वो सीधे इसरो सेंटर पहुंचे। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ और इसरो टीम के दीगर साइंसदानों से मुलाकात की और चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। पीएम ने इसरो के सरबराह को गले लगाया, उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें मुबारकबाद दी। वजीर-ए-आज़म ने टीम के तमाम साइंसदानों के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद इसरो के सरबराह ने चंद्रयान 3 से मुताल्लिक तरीक़ाकार और तकनीकी तफसीलात के बारे में वजीर-ए-आज़म को बताया। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के काम को एक मॉडल के जरिए दिखाया गया। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म ने साइंसदानों से खिताब किया। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि लम्हा बहुत बड़ा है। ये कहते हुए वजीर-ए-आज़म जज्बाती हो गए। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को, और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। वज़ीर-ए-आज़म ने साइंसदानों की अनथक मेहनत को सलाम किया। उन्होंने कहा कि साइंसदानों ने मुल्क को जिस बुलंदी पर पहुंचाया है वो गैर मामूली है। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है।
वजीर आजम ने कहा कि भारत का चांद पर होना कौमी फख्र की बात है। अब भारत एक नए अंदाज में सोचता है। इंडिया इज ऑन द मून। We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। वजीर आजम ने कहा कि 21वीं सदी में भारत की ये सलाहियत खलाई शोबे के लिए नए इम्कानात को जन्म देगी। भारत ने चांद के तारीक जोन को रोशन कर दिया है। आज का भारत अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इनोवेशन के दम पर दुनिया में छा रहा है। 2014 के बाद से भारत में 25 लाख किलोमीटर, यह आंकड़ा जरा बड़ा लगेगा आपको, 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। और ये 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है ये धरती और चंद्रमा के बीच जितनी दूरी है उससे भी 6 गुना ज्यादा है। भारत आज दुनिया का वो देश है जिसने रिकॉर्ड समय में 700 से ज्यादा जिलों में 5G सर्विस पहुंचाई है। और ये 5G टेक्नोलॉजी हमने कहीं से उधारी नहीं ली, इंपोर्ट नहीं की है, बल्कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। आज भारत में हर गांव, हर गली में डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगा है। अमृतसर से लेकर आइजॉल तक आपको 10 रुपये का भी कुछ खरीदना हो तो आप उसका डिजिटल पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। वजीर आजम ने ऐलान किया कि विक्रम लैंडर ने जिस जगह को छुआ वो शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। यूनान से बेंगलुरु पहुंचने पर वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम ने आवाम को मुबारकबाद दी। सूर्योदय की बेला हो और बेंगलुरु का ये
देश के वैज्ञानिक देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया। जय जवान, जय जवान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज राजस्थान के गंगापुर शहर में इफ्को के ज़ेर एहतमाम कोऑपरेटिव फार्मर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में किसानों के लिए बजट 22,000 करोड़ होता था, लेकिन मोदी हुकूमत के आते ही ये बजट 6 गुना बढ़कर 1,25,000 करोड़ हो गया है। कांग्रेस की सरकार थी, किसान बजट 22,000 करोड़ था। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसानों को 7 लाख करोड़ का ऋण दिया था, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ तक पहुंचाया। खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, अब 323 मिलियन टन तक पहुंचाया। गेहूं की खरीदी 251 लाख मेट्रिक टन थी, उसको बढ़ाकर 433 लाख मेट्रिक टन करी। और पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को मजबूत करने के लिए 20 से ज्यादा योजनाएं लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मरकजी वजीर दाखिला ने अशोक गहलोत हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि राजस्थान के वजीर आला लाल डायरी से बहुत डरते हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर वो लाल डायरी से क्यों डरते हैं और इसके अंदर ऐसा क्या पोशीदा है। साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा वो लाल डायरी के अंदर है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में मुल्क में राइज कुनबा परवरी और खुशामद की सियासत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत ने लगाया है। पिछले 75 सालों में देश की तो शुरू से लेके अब तक एक बात आती थी कि तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति ने उसको घेर रखा था, एक तरह से पूरा उसके ऊपर प्रभाव दिखता था। लेकिन ये तुष्टीकरण और वंशवाद से बाहर निकालकर विकासवाद की ओर किसी ने मोड़ा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोड़ा है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने किताब की रुनुमाई के मौके पर कहा कि चंद्रयान की कामयाबी पूरे मुल्क में देखी जा रही है। ये हमारे मुल्क और हमारे नौजवानों की सलाहियत को जाहिर करता है। चंद्रयान मिशन पर देखिए, जब ये कब हुआ, ये ताकत दिखाता है भारत की, भारत के युवाओं का सामर्थ्य बताता है। और जो दुनिया के मात्र 3 देश पहले कर पाए थे, वो चंद्रयान मिशन सफल करके भारत दुनिया का 4था देश बन गया है। लेकिन साउथ पोल पर विक्रम लैंडर का उतरना, ये अपने आप में दुनिया में पहली बार किसी देश ने किया है तो हमारे भारत ने किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हुकूमत की काबीना में 3 नए अराकीन असेंबली को वजीर के ओहदे का हलफ दिलाया गया। रियासत के वंदे से राजेंद्र शुक्ला, महाकौशल से गौरी शंकर बसीन और बुंदेलखंड से राहुल लोधी को काबीना में जगह मिली है। एक तकरीब में गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल ने तीनों तारकीन असेंबली को हलफ दिलाया और हालांकि अभी इन तीनों नए वज़रा को महकमे नहीं दिए गए हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जारी G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप और सकाफती वुज़रा की मीटिंग से एक वीडियो पैगाम के जरिए खिताब किया। वज़ीर आज़म ने वाराणसी को सकाफती दारुल हुकूमत करार देते हुए कहा कि बुद्ध ने अपना पहला पैगाम यहाँ दिया था। हमें अपनी सकाफत पर फख्र है और अपनी सकाफत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। We in India are very proud of our eternal and diverse culture. We also attach great value to our intangible cultural heritage. We have been working hard to preserve and revitalize our heritage sites. We have mapped our cultural assets and artists not just at the national level, but also at the level of all villages in India. We are also building several centers to celebrate our culture. Prime among them are the tribal museums in different parts of the country. These museums will showcase the vibrant culture of India's tribal communities. तमिलनाडु में आज सुबह मदुरई यार्ड में एक रेलवे कोच में आग लगने से 10 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए। इस कोच में कुल 65 मुसाफिर सवार थे। हादसा लखनऊ से रामेश्वर जाने वाली ट्रेन में सुबह 5:15 पर उस वक्त पेश आया जब ट्रेन में मुसाफिरों ने चाय और नाश्ता पकाने के लिए गैर कानूनी तौर पर LPG सिलेंडर का इस्तेमाल किया। अहदेदारों ने बताया कि किसी और कोच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है क्योंकि जिस कोच में आग लगी थी उसे अलग थलग करके अलग कर दिया और 7 जख्मी मुसाफिरों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया गया है। हादसे की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी कमीशन NCPCR ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूल टीचर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है जिसने तलबा से अपने हमजमात तालिब इल्म को थप्पड़ मारने के लिए कहा था। बच्चों के हुकूक की तंजीम ने सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करके टीचर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए कहा है। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक बच्चे को उसकी शिक्षिका द्वारा अन्य बच्चों से पिटवाया गया। इस घटना का हमने संज्ञान लिया है। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर और SSP मुजफ्फरनगर दोनों को ही नोटिस किए हैं। उन दोनों से पृथक पृथक जांच करके रिपोर्ट आहूत की है। हमने पुलिस को निर्देश किया है कि ये प्राथमिक रूप से धारा 75 किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन है। इसमें FIR दर्ज करें, मामले को इन्वेस्टिगेट करें और हमको बताएं। और भारत की HS प्रणॉय आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज मर्दों के सिंगल्स का सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। सेमीफाइनल में नवी सीड याफ्ता प्रणॉय का मुकाबला तीसरे सीड याफ्ता थाईलैंड के कुलावत विदितसारन से होगा। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रणॉय ने टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट टॉप सीड याफ्ता विक्टर एक्सेल्सन को शिकस्त दी थी। इस जीत के साथ प्रणॉय ने एक तमगे को यकीनी बना लिया है। वो आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स जुमरे में तमगा जीतने वाले भारत के 5वें मर्द खिलाड़ी हैं। मजमूई तौर पर यह आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का 14वां तमगा है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।